पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा हरिवंश पुराण एपिसोड 21 नहुष एवं ययाति का वंश। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, आयु पुत्र नहुष के उनकी पत्नी पितृकन्या विरजा से के गर्भ से 6 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। यति, ययाति, संयाति, आयाति, भव और सुयाति। इनमें सबसे बड़े थे यति, उनके बाद थे ययाति। परम धर्मात्मा यति ने कुकुत्स की कन्या गौ को पत्नी रूप में प्राप्त किया। वह मोक्षधम को का आश्रय ले ब्रह्म स्वरूप मुनि हो गए। शेष 5 भाइयों में ययाति ने इस पृथ्वी को जीतकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा असुर राजा वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा को भी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देवयानी ने यदु और दुर्वसु को जन्म दिया तथा शर्मिष्ठा ने द्रह्यु, अनु तथा पुरु को जन्म दिया। ययाति पर प्रसन्न हो इंद्र ने उन्हें एक अत्यंत प्रकाशमान रथ प्रदान किया जो मन की गति से दौड़ता था। जन्मेजय कुरुवंशी राजा वसु तक सभी पौरव नरेशों के पास वह रथ परंपरागत प्राप्त होकर विद्यमान था। राजेंद्र कुरुवंशी परीक्षित कुमार इंद्रोत जन्मेजय को बुद्धिमान गागर्य का श्राप प्राप्त होने के कारण वह रथ अदृश्य हो गया। इंद्रोत नाम वाले राजा जन्मेजय ने गागर्य का एक बालक पुत्र जो बहुत वाचाल था को मार डाला था, जिसके चलते पुरुवासियों तथा जनपद के लोगों ने उन्हें त्याग दिया था। उनके शरीर से लोहे की गंध आती थी। राजर्षि इंद्रोत इधर उधर भागते थे पर उन्हें चैन नहीं आता था। अंत में जब कोई उपाय ना सूझा तो वे शौनक मुनि की शरण में गए। द्विज श्रेष्ठ शौनक ने इंद्रोत को शुद्ध करने हेतु उनसे अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करवाया था। उसे यज्ञ के अंत में अवृत स्नान कर लेने पर उनका पाप दूर हो गया। राजन, तत्पश्चात इंद्र ने संतुष्ट होकर वह दिव्य रथ चेदीराज उपरिचर वसु को दे दिया। इस तरह वह रथ परंपरा से प्राप्त होता हुआ राजा जरासंध को मिला। तत्पश्चात भीमसेन ने जरासंध को मारकर वह रथ प्रसन्नतापूर्वक भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। नहुष नंदन ययाति ने समुद्र और 7 द्वीपों सहित पृथ्वी को जीतकर उसके 5 भाग कर उन्हें अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। उन्होंने पूर्व दिशा तुवर्स को, पश्चिम द्रह्यु को, उत्तर दिशा में अनु का अभिषेक किया। पूर्वोत्तर दिशा पर ज्येष्ठ पुत्र यदु को और मध्य प्रदेश पर पुरु का अभिषेक किया। इस तरह राज्य का भार उन्होंने अपने 5 पुत्रों को दे दिया। तत्पश्चात उन्हें बुढ़ापे ने घेर लिया। तब ययाति ने अपने पुत्र यदु से कहा, पुत्र, तुम मुझे अपनी युवावस्था दे मेरा बुढ़ापा ले दो। यदु के इनकार करने पर ययाति को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे श्राप दे दिया, तेरी संतान सदा राज्य से वंचित रहेगी। इसके बाद ययाति एक एक कर अपने सभी पुत्रों के पास गए और सभी ने उनकी अपनी जवानी के बदले बुढ़ापा लेने से इनकार कर दिया। तब राजा ययाति ने अपने अन्य पुत्रों को भी वही श्राप दिया जो यदु को दिया था। अंत में वह पुरु के पास गए और उसे भी वही बात कही जो अपने अन्य पुत्रों से कही थी। पुरु पिता को अपनी जवानी के बदले में उनका बुढ़ापा लेने को तैयार हो गया। अब ययाति पुरु की जवानी ले पृथ्वी पर विचरने लगे। ययाति कामनाओं का अंतर ढूंढते हुए चैत्र रथ नामक वन में गए और वहाँ विश्रावची नामक अप्सरा के साथ रमण करने लगे। जब उन्हें कामोपभोग से भी तृप्ति नहीं हुई तो उन्होंने घर आकर पुरु से अपना बुढ़ापा ले लिया। वे बोले, भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी समाप्त नहीं होती, अपितु और तीव्र होती है। जब प्राणी मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं करता तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी बूढ़ी नहीं होती, उस तृष्णा को त्याग देना चाहिए। अगर सुख पाना है तो ऐसा कह ययाति स्त्री सहित वन को गए
और वहाँ भारी तपस्या करी और समय आने पर स्त्री सहित देह त्याग कर स्वर्गलोक को चले गए। उनके वंशजों से सारी पृथ्वी व्याप्त है। राजर्षि यदुवंश समस्त राजर्षियों द्वारा सम्मानित है। उसी वंश में विष्णु कुलभूषण श्री कृष्ण के रूप में श्री हरिनारायण का अवतार हुआ था। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे पुरु के वंश की कथा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and spread it among as many people as you can.